हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 10th की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। और ये अपने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 10 है। क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन गिवन है 4x² माइनस 4a² x प्लस 1⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। देखो, एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है? 4x² माइनस 4a² x प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। और इसको अपने को सॉल्व करना है कौन सी विधि द्वारा? गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो एक बार फैक्टराइजेशन मेथड तो तुम लोगों को आता होगा। देखो, समझना, थोड़ा बहुत बता देता हूं। जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? 3x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है। 3x² प्लस 7 लिख देते हैं, 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। और इसको क्या करना है अपने को? फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो देखो कैसे करेंगे। क्या तरीका था कि सबसे पहले ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। और प्लस करने पर, देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और ऐड करें, ठीक है ना, ऐड करें तो कितना आ जाए? प्लस से 7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं? 4 और 3। ठीक है, 4 3 जा 12 और 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो क्या होगा? उसके बाद क्या करते थे? 3x²। देखो कौन से नंबर मिल गए? एक तो मिल गया 4 और एक 3। 4 और 3 से क्या बनाना है? प्लस 7 बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? +4 + 3। ठीक है, यही होगा, +4 + 3। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे? 4x प्लस 3x। केवल 7x की जगह क्या लिखते थे? 4x प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आता है? x। तो 3x प्लस 4, फिर 1 कॉमन आएगा तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या बन गया? x प्लस 1, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। और x की वैल्यू -1 एंड -4/3। ठीक है, मेरा मोटिव इस क्वेश्चन को समझाना नहीं था, इस क्वेश्चन को समझाना है। ठीक है, उसी को समझ में आएगा जिसको ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस पहले से आते हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है ना, ये जो क्लास है ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास है ना। और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की, वो अच्छे क्वेश्चंस ही हैं। अच्छे का मतलब चाहे तुम उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में लो या फिर जैसे भी है ना तुम्हारे माइंड में, या फिर वहाँ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको बार बार अपने को देखना पड़ता है ना, तो जिनके बारे में थोड़ा बहुत अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में अगर डायरेक्टली आ जाते हैं तो सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन हैं, तो उसके लिए ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये पहले आना कंपलसरी है। अगर तुम्हारे को ये ही नहीं आता तो ये तो 100% समझ में नहीं आएगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हारे को ये क्वेश्चंस भी नहीं आते ना, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बुक के जितने भी क्वेश्चंस है ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सोल्व कर दो और फिर उनमें से जो प्रॉब्लम्स आए उनको लास्ट में अपन देख लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को? पूरी बुक के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अभी अपने पास टाइम है, तुम आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो आते हैं अपन अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है? 4x² माइनस 4a² x प्लस 1⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0 था। जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 1⁴ माइनस b⁴ आ जाए। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? 4 इंटू 1⁴ माइनस b⁴ और ऐड करें। ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 4a² आना चाहिए। और उसको लास्ट में कैसे बनाना है अपने को? नेगेटिव। ठीक है ना, प्लस से माइनस करने पर क्या आना चाहिए अपने पास में? 4a² आना चाहिए। और वो कैसा है? 4a² आएगा, नेगेटिव 4a² आएगा। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई। सबसे पहले ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 a⁴ माइनस b⁴ आ जाए और प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए? -4a² आ जाए। ठीक है, तो देखो आराम से समझना। मान लो इस क्वेश्चन में ये जो a वगैरह दे रखा है, a² वगैरह नहीं होते, तब क्वेश्चन क्या होता? तब देखो कैसे क्वेश्चन बनता। 4x²
माइनस ए नहीं है मान लो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचता 4x और प्लस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 दोनों ही नहीं है, कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1 और इक्वल टू 0। मान लो क्या है वहाँ पे 1 है। तब तुम लोग इसके फैक्टर कैसे करते हैं, तब क्या करते हैं, ऐसे दो नंबर फाइंड करते हैं जिसको मल्टीप्लाई करे तो 4 आ जाए और ऐड करे तो कितना आ जाए 4 आ जाए। तो ऐसे नंबर कौन से हैं 2 और 2, ठीक है। कौन कौन से हैं वो 2 और 2, क्यों 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और क्या करना है 2 और 2 से तुम लोगों को -4 बनाना है, तो माइनस और माइनस मतलब -2x और -2x। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे 4x की जगह क्या लिखते हैं तुम लोग -2x और -2x। ये तो कब होता जब तुम्हारे पास a स्क्वायर नहीं होता, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 नहीं होता, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 की जगह क्या होता तुम्हारे पास में केवल 1 होता, ठीक है। तब क्या होते हैं ऐसे नंबर मिलते हैं -2x और -2x और उसके बाद में तुम लोग इसको बहुत ईजी वे में सोल्व कर देते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ जैसे यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ भी 4 है, या a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, कोई मैथमेटिकल नंबर तो है नहीं, वो नंबर कहाँ है यहाँ पे, तो वो नंबर यहाँ है। तो इसके फैक्टर कैसे किए तुम लोगों ने, इस 4 के फैक्टर क्या किए -2 और -2। तो वैसे ये जो 4 है इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे -2 और -2, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। इस 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे -2 और -2 और -2 को ऐड करोगे, ठीक है, तो कितना हो गया -4 हो गया, ठीक है। तो वो तो -4 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -2 और -2 तो कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई में अपन +4 तक तो पहुंच ही गए। जब भी मैं क्लास लेता था तो मैं क्या बताता था कि सबसे पहले फोकस करो मल्टीप्लाई में क्या लाना है अपने को, यहाँ से तुम्हारे को बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। तो क्या आ गया अपने पास में +4 आ गया। उसके बाद में अब देखो, अब ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 आ जाए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 आ जाए। तो अगर कोई अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है, अगर कोई अच्छे से पढ़ रहा है तो उसके माइंड में सबसे पहली बात पता है क्या आएगी, सबसे पहली बात आएगी कि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 कब आता है, जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस से बी स्क्वायर बनता है। क्या बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस से बी स्क्वायर। तो एक फैक्टर तो यहाँ लिख दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरा क्या लिख दो a स्क्वायर माइनस से बी स्क्वायर। ये दो फैक्टर हो गए। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन चल रहा है माइनस का, ठीक है। चाहो तो चेक कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 4a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। कैसे 2 2 जा 4 हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूं मैं। किसको -2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे -2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो -2 +4 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 4 माइनस से b की पावर 4। तो आ गया जो नंबर चाहिए था। और इसको सोल्व करके देख लो -4 a स्क्वायर आ रहा है। कैसे, जैसे -2 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 a स्क्वायर, -2 को b स्क्वायर से करोगे तो -2 b स्क्वायर, -2 को a स्क्वायर से करोगे तो -2 a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस से 2b स्क्वायर। तो क्या होगा देखो -2b स्क्वायर से +2b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और -2a स्क्वायर और -2a स्क्वायर इन दोनों को ऐड करोगे तो -4a स्क्वायर। तो ऐसे दो नंबर मिल गए अपने को जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 आ जाए और ऐड करें तो -2a स्क्वायर और -2a स्क्वायर मतलब -4a स्क्वायर आ जाए। तो क्या करते हैं देखो, एक लाइन लिखता हूँ फिर उसके बाद में दोबारा से इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो देख लेंगे अभी, है ना। देखो एक बार मिटा दे दो इसको। क्या किया मैंने, अगली स्टेप क्या होती है 4x स्क्वायर। देखो इसी को हटाते हैं -4a स्क्वायर, x की जगह क्या करेंगे ये टर्म्स लिखेंगे, जो भी नंबर आएंगे तो वो नंबर कौन से आते हैं। देखो -2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और क्या आ जाएगा x। जैसे अभी मल्टीप्लाई में बताया था ना 2 और 2 मिले थे तो क्या मिला था 2x, x से तो क्या होगा ये मल्टीप्लाई तो होगा ही ना, तो ये x और फिर -2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x और फिर प्लस मतलब क्या किया -4a स्क्वायर x की जगह ये टर्म लिख दी। इन दोनों को सोल्व करोगे तो -4a स्क्वायर ही आएगा और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है लास्ट में a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया हो तो अभी समझ में आ जाएगा। देखो समझो, फैक्टराइजेशन मेथड मतलब जैसे
2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या होता है, ऐसे दो नंबर फाइंड करते हैं जिसको मल्टीप्लाई करें, यहीं लिख देता हूं, तो 6 2 12 आ जाए, और प्लस करें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। क्या आ जाए, 8 आ जाए। और 8 कैसा बनाना है, माइनस का। प्लस क्यों बोल रहा हूँ, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि ये भी साइन प्लस का है और ये भी साइन प्लस का है, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, और मान लो यहाँ प्लस होता है या माइनस, तो क्या करते हैं, माइनस करने पर अपने को नंबर मिलता जो क्या बना था, 8 बना था। लेकिन अभी पॉजिटिव मतलब 8 आना चाहिए, क्या करने पर, प्लस करने पर 8 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो, तो कैसे करोगे, देखो 12 के फैक्टर करके चेक कर लो। 12 किससे डिवाइड होता है, 1 से होता है 12 टाइम, 2 से 6 टाइम। तो देखो 2 और 6 को ऐड करने पर कितना आ गया, 8 आ गया। अब 2 और 6 से तुम्हारे को -8 बनाना है, तो क्या कर दो, -2x और -6x कर दो। क्यों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टोटल 8x लिखा हुआ है ना, माइनस का 8x, तो क्या कर दिया, -2x और -6x। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको हटा के और क्या लिख देंगे, 2x² माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, और उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। वैसे देखो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे तुम्हारे को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 4 इंटू a⁴ माइनस b⁴, और माइनस का साइन है तो -4a² कब आना चाहिए, जब इसको प्लस करें। ठीक है, ऐड करने पर -4a² आना चाहिए। ध्यान रखना, दोनों माइनस, इधर भी माइनस है उधर भी माइनस है, इसका मतलब वो एक तरह से सम ही हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 4a⁴ माइनस b⁴। तो क्या करना है तुम्हारे को, देखो सबसे पहले a⁴ माइनस b⁴ है, तो a⁴ माइनस b⁴, ऐसे कोई दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पर a⁴ माइनस b⁴ आ जाए। तो वो कौन सा नंबर है, एक तो a² प्लस b² और एक a² माइनस b²। ये तो किसका काम हो गया, a⁴ माइनस b⁴ का। दूसरा नंबर देखो 4। ठीक है, तो 4 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो कैसे कर दोगे, 2 2 4, 2 इधर लगा दिया और 2 इधर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। जब भी फैक्टर करते हैं तो x तो लगाना ही पड़ता है ना, जैसे 2x और 6x। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ x और यहाँ पे x, तो केवल 4a² की जगह क्या लिख दो, ये दोनों नंबर लिख दो, -2a² प्लस b² इंटू एक्स, -2a² माइनस b² इंटू एक्स, और बाकी सब कुछ एज इट इज लिख दिया। क्या याद रखना है, a⁴ माइनस b⁴ को a² प्लस b², a² माइनस b², और 4 को 2 और 2 में कन्वर्ट कर दिया। 2 2 4 होता है, a² प्लस b², a² माइनस b² इज इक्वल टू a⁴ माइनस b⁴ होता है। ठीक है, तो केवल इसको हटाया और इसकी जगह अपन ने ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद तो क्या करते हैं, उसके बाद तो बहुत ईजी है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो और सोल्व कर दो। तो पहले एक काम कर रहा हूँ, समझना, 4x² माइनस 2 a² प्लस b² x माइनस 2 a² माइनस b² x प्लस a⁴ माइनस b⁴ को लिख रहा हूँ a² प्लस b² और a² माइनस b² इक्वल टू 0। शायद इसमें तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये समझ में आ गया। सबसे पहले इसको लिखा, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो यही नंबर आता है। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या होगा, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या। सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं, तो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ x² है और यहाँ x है, तो x भी कॉमन आ रहा है। तो देखो 2 बार आ गया, तो 2 2 4, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, 2 2 4 और x, ठीक है 2x, माइनस यहाँ से 2 बार आ गया, x बार आ गया, तो क्या बचेगा, a² प्लस b² बच गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ऐसे ही करते हैं ना पार्ट्स, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो एक तो माइनस, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नंबर नहीं है, यहाँ a² माइनस b² और यहाँ भी a² माइनस b², तो a² माइनस b² कॉमन आ गया, तो उसके बाद क्या बच गया, 2 बच गया, x बच गया। ठीक है, माइनस यहाँ प्लस है, माइनस बाहर ले लिया तो प्लस माइनस माइनस, a² माइनस b² बाहर है तो क्या आएगा, a² प्लस b² इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो 2x, यहाँ दोनों जगह सेम बचना चाहिए ना, तो दोनों सेम है, 2x माइनस a² प्लस b² तो एक साथ लिख दिया, और दूसरा पार्ट क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। जो दोनों में सेम है उसको एक साथ लिख दिया, ठीक है, कॉमन आ गया। बाकी यहाँ क्या बच गया, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर और या फिर 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। जब ये 0, ठीक है, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस ये, मतलब समझ गए ना, या तो ये 0 या फिर ये 0, तो इसको ले जाओ उस साइड में, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव उस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव था, उस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, ठीक है। या फिर और x इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा हो तो समझना मेरी बात है, ये 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 था, इसको इस साइड में ले जाओगे तो क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 हो गई। समझ पा रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। या फिर क्या होगा, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इस साइड में ले जाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान रखना नेगेटिव है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उस साइड में जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 हो गई। तो x की ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा से समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट केवल ये पार्ट था, केवल ये पार्ट। ऐसे 2 नंबर ढूंढने थे, जिसको मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाए, 4 a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, यहाँ नेगेटिव था, ये नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस है इसलिए, ठीक है। अब 4 था, 4 को क्या किया, 2 दूनी 4, 2 2 4 हो गया ना, तो 2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया। और a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 में क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ x तो लगाना पड़ेगा, ये x, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद देखो 4 और 2 में से तो 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ ही रहा है, तो 2 2 जा 4 और x बच जाएगा माइनस 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऐसे ही इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा 2x माइनस, ठीक है, क्यों माइनस बाहर आ गया ना, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ गया इसलिए इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, और 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 या फिर ये 0, तो जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये तो निकाल सकते हो ना, इस साइड में लाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, और x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया। और इसी तरीके से 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, जब ये 0 तो क्या होगा, 2x इक्वल टू ये इस साइड में आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेगेटिव से पॉजिटिव, और फिर वहां में x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया ना, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि एक ही चीज को 2 बार कैसे लिख दिया। तो क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, बस शर्त है कि इससे पहले के क्वेश्चंस तुम्हारे को आने चाहिए। अगर पहले के क्वेश्चंस ही नहीं आते ना, ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 था, अगर क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd ये सभी नहीं आते, या किसी को ये नहीं पता कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, मतलब गुणनखंड विधि क्या है, तो फिर उसके तो समझ में आएगा नहीं। बाकी शायद स्टूडेंट्स के समझ में आ गया होगा। अगर कंफ्यूजन भी रहा होगा अपने, तो इस लाइन से यहाँ पे कंफ्यूजन रहा होगा कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो फैक्टर क्या होंगे, -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स और -2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स होंगे।